मोकामा की सबसे हॉट सीट की बात करें तो मोकामा से अनंत सिंह, जो कि अभी जेल में बंद है, वो आगे शुरुआत से ही, यानी कि अगर चुनाव के रुझानों की बात करें, 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई, माफ कीजिएगा, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और 8 बजे से ही अनंत सिंह आगे निकलते हुए, यानी कि 4.5 घंटे की जो काउंटिंग है, जो राउंड यहां पे चल रहे काउंटिंग के, अनंत सिंह उस राउंड में हर बार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाहुबली मोकामा की ये सीट, वही तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफी कुछ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरीके से लोग जश्न में डूबते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत एनडीए ने अपनी इस 194 के इस सीट के अंतर से साफ कर दिया है कि इस बार भी एनडीए 2010 जैसा ही कमाल करने वाली। हालांकि बस फर्क इतना है कि उस वक्त जेडीयू के खेमे में ज्यादा सीटें थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने बाजी मार ली है और बीजेपी ने शुरुआती राउंड से ही बढ़त हालांकि बनाए रखी। मिथिलांचल, शाहबाद, मगध और उत्तर बिहार, चारों बेल्ट में पार्टी को उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन मिल रहा है। वही सबसे दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं के रिकॉर्ड टर्नआउट और ईबीसी महादलित बेल्ट में हुए वोटिंग पैटर्न ने बीजेपी को एक बड़ा फायदा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 7वें राउंड के बाद एक बार फिर से तेजस्वी पीछे चले गए हैं राघोपुर सीट से। 7वें राउंड के बाद तेजस्वी यादव पीछे, बीजेपी के सतीश यादव, वो सतीश यादव जो कि राबड़ी देवी को जिन्होंने शिकस्त दी थी, 343 सीटों से आगे बढ़त बना ली है उन्होंने दोबारा, क्योंकि पहले तेजस्वी जो है रुझानों के साथ आगे चलते हैं, लेकिन फिर पीछे होते हैं और फिर आगे चलते हैं, और एक बार फिर से राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। 7वें राउंड के बाद तेजस्वी को शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के सतीश यादव, 343 वोट से आगे हैं। राघोपुर सीट बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है आरजेडी के लिए, क्योंकि ये साख का सवाल, ये नाक का सवाल आरजेडी का, क्योंकि आरजेडी का गढ़ ये रहा है। राघोपुर सीट अब आरजेडी के हाथों से फिसलती हुई साफ नजर आ रही है। 7वें राउंड की वोटिंग, माफ कीजिएगा, 7वें राउंड की काउंटिंग, और उसमें भी तेजस्वी यादव अभी भी पीछे सतीश यादव से। हालांकि आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से आरजेडी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, काउंटिंग का राउंड बढ़ रहा है, लेकिन आरजेडी का जो संख्या है वो घटती हुई नजर आ रही है। आरजेडी 30 सीटों पर सिमटती हुई, कांग्रेस के खेमे में सिर्फ 5 सीटें, तो वहीं लेफ्ट के खेमे में 8। हालांकि कांग्रेस से इतनी कम भी उम्मीद हालांकि नहीं थी, कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा। तो वही आरजेडी की बात करें तो लालू परिवार को भी बहुत बड़ा झटका, क्योंकि लालू परिवार, लालू यादव के दोनों बेटे हारते हुए नजर आ रहे। तेज प्रताप यादव की बात करें तो महुआ सीट से पिछड़े तेज प्रताप यादव करीब 13,000 वोटों से। तो वहीं आरजेडी में अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं सतीश यादव से, 343 वोटों से पिछड़ते हुए, क्योंकि 7वें राउंड की वोटिंग, माफ कीजिएगा, 7वें राउंड की एक काउंटिंग है और उस काउंटिंग में तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब करीब करीब ये तस्वीर साफ हो गई है कि इस बार जिस तरीके से एनडीए का तूफान आया, जिस तरीके से एनडीए की आंधी आई, उस आंधी में महागठबंधन उड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है।